दोस्तों, स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली कड़ियों में काफ़ी आलोचना की मैं व मेरा को लेकर, और आखिरी कड़ी में हम जाके टॉपिक पे पहुंचे जो था मैं व मेरा का संबंध। अब प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने किया था कि मैं व मेरा है क्या। अब हम उस पे आते हैं जहां वो बता रहे हैं कि मैं व मेरा है प्रथम पुरुष। अब ये प्रथम पुरुष क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। तो आइए पहले सुन लेते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार और अभिमान। ये अहंकार और अभिमान है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अविद्या स्वभाव प्रधान, अनात्मा अज्ञान। हमारी जो चीज़ व्यवहार में हम लेता है, हर चीज़ है अनात्मा अज्ञान। ऑब्जेक्टिव लाइफ है हमारी साधारण जीवन का। हर चीज़ हमारी चाहिए, फ्रॉम फूड से शुरू करके हर चीज़ हमारी ग्रॉस फॉर्म में चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल का ग्रॉस चीज़ का ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो कुछ और ऊपर में गया हुआ अनुसंधान करके उसको और कुछ भी चाहिए। क्या एक खाना के साथ भी और कुछ भी चाहिए। हमने सुना मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार अभिमान। यह अहंकार अभिमान है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अविद्या स्वभाव प्रधान, अनात्मा अज्ञान। हम जो हर चीज़ व्यवहार में लेते हैं वो हर चीज़ है अनात्मा अज्ञान। ऑब्जेक्टिव लाइफ है हमारे साधारण जीवन का। हर चीज़ हमको चाहिए, फ्रॉम फूड से शुरू करके हर चीज़ हमें फॉर्म में चाहिए, आकार में चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल को ग्रॉस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो और ऊपर गया अनुसंधान करके उसको तो और कुछ चाहिए। क्या इस खाने के साथ और कुछ भी चाहिए उसको? वो क्या है? अब अगर हम इस बात पे गौर करें तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं, अहंकार अभिमान मैं मेरा, अविद्या प्रधान, अनात्मा ज्ञान। तो इस बारे में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा उन्हीं की वाणी अनुसार। तो हम चलते हैं इस बात को लेकर। यह अहंकार अभिमान पे हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत छोटे तौर पे कुछ छोटी छोटी वाणी उनकी लेके हम आगे बढ़ते हैं कि यह अहंकार अभिमान है क्या। देखिए, ब्रह्म आत्मविद्या भाग 1 में 17 नंबर पेज पर कहते हैं मेरा बोध की वृत्ति है अहंकार। एक छोटे से शब्द में बता दिया। आगे कहते हैं यह मेरा बोध या अहंकार के द्वारा जो काम होता है वह अपूर्ण और भ्रमपूर्ण होने के कारण काम्य कर्म या अकर्म कहलाता है। काम्य कर्म का अर्थ है सकाम कर्म। अहंकार के द्वारा जो भी काम होगा वो हमेशा फल की आशा से किसी न किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए होगा, तो इसलिए कह रहे हैं वो है काम्य कर्म। आगे अगर हम चले जाएं पेज 10 पर, देखिए क्या कहते हैं अविद्या अज्ञान के बारे में। अविद्या अज्ञान से ही नीच किस्म का प्रभाव आता है, जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, गर्व, पारुष्य अर्थात कठोरता, पुरुषता जिसको हम बोलते हैं, वो कठोरता आती है उसी से, अविद्या ज्ञान के व्यवहार से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अहंकार, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व, पारुष्य, और जीवन में उसकी प्रतिक्रिया क्रमानुसार क्या होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्या आकर्षण होता है हमारे को, वो मोह की कैटेगरी में आता है। आगे कहते हैं मद, अहंकार, अगेन द सेम थिंग। मात्सर्य अर्थात हिंसा आदि के रूप में उजागर होती है। ये अविद्या अज्ञान। देखिए, अब हम
अहंकार के सोर्स पे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? अविद्या, अज्ञान से आ रहा है। अज्ञान की संतान वाहन और प्रकाश माध्यम है काम। अज्ञान अपने आप को प्रकाशित करता है काम के माध्यम से, वासना, डिजायर के माध्यम से। काम का पति प्रभु है अभिमान और अहंकार। देखिए अब एनालिटिकली किसका इम्पैक्ट किस पर कैसे है, क्यों है, रिलेशनशिप क्या है उनकी आपस में, वो क्लियर कर रहे हैं। काम का प्रभु है अभिमान और अहंकार। आगे कहते हैं क्रोध, लोभ, दंभ, दर्प, मोह आदि उसके सहचर और सेवक हैं, फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कहा वो करने वाले हैं। क्या? ये जो हमारे अंदर क्रोध, लोभ, दंभ, दर्प, मोह आदि उसके सहचर और सेवक हैं, इन्हीं के माध्यम से अहंकार और अभिमान जीवन में विशेष रूप से प्रधानता पाने की कोशिश करता है। अर्थात ये वृत्तियां अगर नहीं है हमारे अंदर तो अहंकार अभिमान की जो प्रधानता है वो प्रधानता, वो अहंकार अभिमान कभी भी पा नहीं सकता है। आगे हम एक वर्ड और पर चले जाते हैं। अहंकार के द्वारा अर्थात मेरा बोध के द्वारा इंद्रियों का कोई भी वस्तु आहरण या ग्रहण करना ही है मांसाहारी खाद्य। देखिए एक कंप्लीटली न्यू डेफिनेशन दे रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन फूड का हम ग्रॉस एनालिसिस में कहते हैं ये अच्छा है या बुरा है। नॉन वेजिटेरियन फूड का अर्थ यह है, देखिए अहंकार के द्वारा इंद्रियों का कोई भी वस्तु आहरण या ग्रहण करना ही है मांसाहारी खाद्य। त्वंकार बोध में या गुरु आत्मा ईश्वर ब्रह्म बोध में कोई भी चीज ग्रहण, आहरण और व्यवहार करना अथवा अहंकार कर्तृत्व का अभिमान तथा विषय की अभिलाषा का त्याग ही है शाकाहारी खाद्य का तात्पर्य। ख्याल रखिएगा, इंद्रियों का ग्रहण करना अर्थात आँखों से हम जो ग्रहण करते हैं, कान से जो ग्रहण करते हैं, नासिका से, जिह्वा से, त्वक से यानी अपनी त्वचा से जो ग्रहण करते हैं, ये सब आ गया उसके अंदर, केवल खाद्य नहीं। तो मांसाहारी खाद्य वो हो गया जिसके अंदर अहंकार अभिमान का प्रकाश होता है, और शाकाहारी खाद्य होगा जो ईश्वर आत्मबोध से ग्रहण होता है। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ ताकि जहन में ये बात बैठ जाए। कहते हैं त्वंकार बोध में या गुरु आत्मा ईश्वर ब्रह्म बोध में कोई भी चीज ग्रहण, आहरण और व्यवहार करना। जगत में हम क्या करते हैं? यही करते हैं, व्यवहार करते हैं, ग्रहण करते हैं या आहरण करते हैं। आंख से कहीं से भी आहरण करें हम, करना अथवा अहंकार कर्तृत्व का अभिमान तथा विषय की अभिलाषा का त्याग कर देना, यही है शाकाहारी खाद्य। तो इन बातों का हमारे ऊपर जीवन में इम्पैक्ट तभी होगा जब हम ऐसे आचरण करने का सोचेंगे, ऐसे आगे बढ़ने का सोचेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रज्ञान पुरुष ने क्या कहा है। स्वबोध व स्वभाव का परिचय, ये किताब है बंगला में, मैंने हिंदी अनुवाद किया है, आपको अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ। अविद्या, अज्ञान, अहंकार पे एक नई रोशनी है। सुनते हैं। कच्चा मैं गुण भाव उपाधि युक्त है, द्वैत बोध में होती है उसकी प्रकाश लीला व परिचय। कच्चा मैं केवल द्वैत बोध में चलता है, अर्थात मैं और मेरा बोध में चलता है। उसका सारा खेल जो प्रकाश लीला है, उसका परिचय है वो केवल द्वैत बोध में है। दूसरी ओर पक्का मैं है सर्व गुण भाव उपाधि मुक्त, अर्थात अमुकानंद अमुक हमारा नाम जो है, हम कहते हैं ना मैं अमुकानंद अमुक हूँ, मैं अमुक का पिता हूँ, अमुक का चचा हूँ, अमुक का दोस्त हूँ, मैं अमुक डॉक्टरेट हूँ, मैं अमुक बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ये जो बातें हम करते हैं इसको प्रज्ञान पुरुष ने उपाधि की संज्ञा दी है। कहा ये उपाधियाँ हम लेते हैं अपने ऊपर, तो कह रहे हैं पक्का मैं ये सारे उपाधि मुक्त है, सब गुण भाव भी मुक्त है। वही हमारा परिचय है असल में। अमुकानंद अमुक हमारा परिचय नहीं है, वो देह का परिचय है। अगर देह की कोई भी अवस्था है तो वो परिचय देह के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं के लिए वो परिचय ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब से वो मुक्त है। अद्वय बोध है उसका पूर्णांग प्रकाश,
वह अभिव्यक्ति, स्वानुभूति है उसका परिचय। स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति, स्वयं के द्वारा, स्वयं के ही अंदर। ये बात चूंकि हम रोज जीवन में व्यवहार नहीं करते हैं, अनुभूति वर्ड को व्यवहार करते हैं। अनुभूति होती है मन को, बुद्धि को, अहंकार को, एक्सपीरियंस गैदर करते हैं वो। और स्वानुभूति है जिसके अंदर दूसरा कोई है ही नहीं, स्वयं के द्वारा स्वयं की अनुभूति जो है उसको स्वानुभूति की संज्ञा दी गई है, समझने के लिए केवल है ये सारी अंदर की बातें। आगे कहते हैं, कच्चा मैं है जीव का मैं, वह है अभिमान अहंकार प्रधान, इसलिए अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि अभिमान अहंकार प्रधान है। कच्चा मैं का देह बुद्धि सार है, अर्थात देह से बुद्धि तक है उसकी सीमा व परिधि। गुण उपाधि है उसका एकमात्र अवलंबन। इस वजह से रूप नाम भाव के राज्य में ही है उसकी गतागति। रूप नाम भाव, एक बार दोहरा लें, रूप है बाहर, सब कुछ रूप है बाहर, बाहरी जगत में, प्रकृति के अंदर। नाम थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि नाम का कोई आकार नहीं होता है, थोड़ा फाइन है रूप से, ग्रॉस से फाइनर है नाम, बिकॉज वो ध्वनि है, एक साउंड के माध्यम से हमें सुनाई देती है। चाहे वो भगवान का नाम हो, चाहे गुरु इष्ट का दिया हुआ मंत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन या इसका नाम उसका नाम हम कहते हैं ना, इस चीज़ का नाम यह है, ये है गाड़ी, ये है फलाना, ये है वो, ऐसा करके हम कहते हैं। वो नाम के कैटेगरी में एकदम लो लेवल पे, समझदारी में हमें इस बात को डालना है तो हम एकदम लो लेवल पे भी देखें तो रूप से फाइनर है नाम। अब ये नाम और रूप प्रकाशित होते हैं मेरे अंदर भाव के माध्यम। मेरे अंदर सबसे पहले एक आइडिया जगता है, एक भाव जगता है कि मैं मकान बनाऊंगा, एक भाव है। अब इस भाव को जब मैं कार्यान्वित करूंगा तो मेरे को नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मुझे ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, इत्यादि सारी चीज़ें चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, अलग मेसन चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसको जब आकार दे दिया गया तो ये रूप में आ गया, पूरा मकान बन गया। तो रूप से लेके नाम, नाम से लेके भाव, या भाव से उतरते हुए आप नाम पे आइए, रूप पे आइए, जैसे भी है। तो कह रहे हैं रूप नाम भाव है इसका सारा खेल, कच्चा मैं का खेल। आगे कह रहे हैं, इस वजह से रूप नाम भाव के राज्य में ही है उसकी गतागति, इससे बाहर वो निकल नहीं पाता है। बोध का राज्य इसके बाहर है। रूप नाम भाव इन सब का मालिक है बोध। बोध अर्थात चैतन्य, अर्थात पक्का मैं, इससे वो निकल नहीं पा रहा है। सत्य आत्मबोध के अभाववश अपने अमृत स्वरूप के संबंध में जीव बिल्कुल भी अवहित नहीं है। उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः पुनः परिभ्रमण करना पड़ता है इस संसार में। इसका कारण है उसकी आत्मविस्मृति एवं अनात्म प्रीति। आत्मविस्मृति क्यों हुई? आत्मविस्मृति इसलिए हुई, आत्मा को क्यों मैं भूल गया, अपने पक्के मैं को क्यों मैं भूल गया? क्योंकि पक्के मैं से हट के चीज़ों को मैं मूल्य देने लगा, अनात्मा प्रीति कर ली, आत्मा से हट के अनात्मा से प्रीति कर ली। ये जो जगत की जितनी सारी चीज़ें हैं उनसे मैंने प्रीति कर ली और अपने आप को भूल गया। व्यवहार खुद ही को कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को काम में लेने के लिए मैं खुद ही व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन भूल गया हूँ खुद को भूलकर इन सब से मैंने दोस्ती लगा ली। ये अनात्म प्रीति की कैटेगरी में आ गया। इस अनात्म प्रीति की वजह से आत्मविस्मृति हो गई मेरे को। अनात्म प्रीति का अर्थ है आत्मा अतिरिक्त रूप नाम भाव बोध जो केवल कल्पित कल्पना की बुनियाद पर ही अनुभूत होता है। जीव उसी को सत्य मानकर उसे लाभ करने के लिए बहुत प्रयास करता है। ख्याल करके देखिएगा, हर कोई इंसान अपने जीवन में क्या कर रहा है, वो यही है। ये जो बहुत प्रयास है, ये जीव का प्रयास है। हमारा समय फिर समाप्त हो चला, तो इस बात को हम जारी रखेंगे कि मैं मेरा है प्रथम पुरुष
और ये प्रथम पुरुष के अंदर अविद्या, अज्ञान आदि की जो विस्तृत रूप से प्रज्ञान पुरुष ने व्याख्या की है, उसके कुछ अंश केवल हम ले पा रहे हैं। विस्तृत व्याख्या का समय हमारे पास होता नहीं है, इस वजह से हम कुछ अंश ले रहे हैं ताकि इतना समझ में आए कि मैं जीवन में अपना सुधार कर सकूं। सुधार करते करते ये जो समझदानी आज बाहर से मिल रही है इन वाक्यों के माध्यम से, ये समझदानी अंदर से जागृत हो जाएगी, तब और कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी। अंदर से ही जवाब मिलेगा, अंदर में ही प्रश्न जगेगा, हर चीज़ अंदर में हो जाएगी। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। मैं मेरा मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार अभिमान। करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष, करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष चिदाभास विज्ञान। मैं मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा अहंकार अभिमान। करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष चिदाभास विज्ञान। मैं मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा अविद्या स्वभाव है अनात्मा अज्ञान, अविद्या स्वभाव है स्वभाव है जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका परिणाम। मैं मेरा मैं। अरे सुनो भाई, कहा सुनी? सदगुरु ने आपद स्वरूप की क्या कहानी सुनाई? अरे का कह दो कद्दू भैया। अरे हाँ बड़ा भैया, सदगुरु ने आत्मकथा सुनाई। अरे सुनावा हाँ सुनो परिणाम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका परिणाम। मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा तू तेरा तू है कंका